राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम कहा चलते हैं कि ये लड्डू गोपाल के हम रखे हैं। लड्डू गोपाल के जैसे भोग हम लगाते हैं तो फल फूल जैसे पर प्रसादी सब लगाते हैं। अनाज के भोग मैंने खाली एकादशी करते हैं तो प्रदोष के लगाते हैं। तो क्या रोज दिन आप भोग उनका बना के लगाना चाहिए? गृहस्थी से हम हैं, बाल बच्चा मतलब सब मानता नहीं है। अच्छा, खाने पीने में। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा, ये तो बहुत लोगों का एक प्रश्न है। आपका प्रश्न ये है कि घर में हमारे ठाकुर जी हैं और हम फल आदि का भोग लगाते हैं। घर में प्याज लहसुन खुल के नहीं बोल पाई, घर में प्याज लहसुन खाते हैं और साथ मांस भी खाते होंगे, जो भी होगा। तो घर में ऐसा माहौल नहीं है, कोई मानता नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ और मैं फल आदि का दूध आदि का भोग लगाती हूँ और अन्न का नहीं लगा पाती क्योंकि उसमें प्याज लहसुन आदि होता है। तो कोई बात नहीं, आप अलग से बनाने की सुविधा रख सकते हैं तो अलग से अपने ठाकुर जी को लाभ लड़ाइए, बढ़िया बढ़िया बनाइए, जो भी शास्त्र के अनुकूल भोजन होता है। तो यदि ऐसी व्यवस्था घर में नहीं तो फिर ऐसी यदि व्यवस्था आप करना चाहेंगे तो कलेश होगा, घर में दो दो चूल्हे होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। तो जितना आपको लाभ हुआ अलग रसोई बना के ठाकुर जी का भोग लगाने से लाभ तो होगा, तपस्या भी है, लेकिन घर में कलेश होंगे तो दुगना पाप लग जाएगा। एक कदम भगवान की तरफ चलोगे आप, अलग रसोई बना करके, बिना प्याज वाली बना करके, एक कदम भगवान की तरफ, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर में जो कलेश पड़ेगा तो 4 कदम आप बैक मार जाएंगे कलेश के कारण से, तो लाभ कुछ नहीं होगा, हानि होगी। इससे अच्छा तो ये है कि आप प्याज लहसुन घर में बन रहा है तो करने, तो जो कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो। आप अपने ठाकुर जी को फल का भोग लगा दो, मिश्री का भोग लगा दो, दूध का भोग लगा दो, मलाई का भोग लगा दो। हाँ, रोटी हो तो मलाई के साथ दे दो ठाकुर जी को, ऐसा कर सकते हैं। वो भी इसलिए कि जब हो नहीं रहा घर में कलेश है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, कोई बात नहीं। घर वालों को भी देखो, घर वाले अगर नास्तिक हैं विश्वास कीजिए, यदि वो आपका मजाक करते हैं और नास्तिक हैं, उनका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मर्जी से कभी आस्तिक या नास्तिक नहीं बन सकता। और क्यों? क्योंकि जब हम अधिक पुण्य करते हैं, अधिक पुण्यों के प्रभाव से हमारे अंदर भगवान को लेकर विश्वास जगता है। कहा ना, स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम हो उसको अध्यात्म जगत पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है प्रत्यक्ष में जो देखूंगा उसको मानूंगा, जो नहीं देखूंगा उसको नहीं मानूंगा। फिर भी पता नहीं क्यों ये अपने बाप को बाप मान लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ी पता है, इन्होंने कोई डीएनए थोड़ी टेस्ट किया है। वो तो मां को तो असली बात पता है, विश्वास है कौन बच्चे का बाप है। देखिए, बच्चा तो मां के कहने पर पापा पापा कहने लग जाता है बिना डीएनए टेस्ट किए। तो बाप को बाप कहने से पहले वो डीएनए टेस्ट नहीं करते, लेकिन भगवान को भगवान मानने के लिए वो डीएनए चाहते हैं। ये व्यक्ति की नासमझी है, उसके पापों का ही दोष है, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं। अनेक जन्मों में अपराध पाप किए हैं जो उनको भगवान से मानने के लिए रोक रहे हैं। आपकी भक्ति का विरोध करें, आप विश्वास कीजिए वर्तमान में उनका कोई दोष होता ना। कई पाप हम भोगते हैं, दुख भोगते हैं, हम कहते हैं इस जन्म में तुमने ऐसा किया नहीं, ये भगवान ने क्यों दंड दिया? अरे भगवान नादान नहीं है, किसी जन्म का कोई पाप है जो हम भोग रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई नास्तिक हो, इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म में ऐसे कुछ कर्म बन गए जो नहीं करने चाहिए थे, और ऐसे कर्म नहीं बने जो करने चाहिए थे, इस कारण से इस जन्म में वो नास्तिक है। तो कोई बात नहीं, उसका वर्तमान में कोई दोष नहीं है। तो उनको करने दो, जो भी करे, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनको जबरदस्ती आस्तिक बनाने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि आप तर्क देंगे वो कुतर्क देंगे और वो अपराधी बनेंगे। आप संतों की महिमा गाएंगे, वो संतों की निंदा करेंगे। आप महिमा मत गाओ, वो निंदा भी नहीं करेंगे। तो उनकी निंदा आप करवा रहे हैं, संतों की महिमा सुना के। इस ऐसी स्थिति में बस एक चुप सो सुख। वो अपने रास्ते चले, हम अपने। हम उनको ना डिस्टर्ब करें, वो हमको कर रहे हैं, हम स्वयं को अपने मन को डिस्टर्ब ना होने दें, अपने भक्ति में लगे रहो। तो यदि कोई हमारी भक्ति का विरोध करता, हमारे अनुसार नहीं चलता, भोजन घर में हमारे अनुसार नहीं, तो कलेश मत कीजिए। जितनी खोपड़ी है उतने लोगों के विचार है, कोई बात नहीं। आप उनको कुछ मत कहिए, उनका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि भक्त आप हैं, वो नहीं है। वो तो राक्षसों वाला काम करेंगे क्योंकि राक्षस है, आप तो भक्त है ना, तो भक्तों वाला काम कीजिए। तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं करो, मांस भी खा रहे हो खाने दो, कुछ मत कहो, आप अपने काम में लगे रहिए। आप स्वयं पवित्र बने, स्वयं प्याज लहसुन मांस छोड़िए, घर वालों का छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए और अपने ठाकुर जी को लाड़ लाइए। अलग से रसोई बन जाए तो ठीक है, नहीं बन रही है
तो ठाकुर जी को दही चावल का भोग, दही रोटी का भोग लगाएंगे।